गुड मॉर्निंग बच्चों। अब अपन जानते हैं इसके अंदर के, जैसे अपन ने इससे पहले जो पढ़ा था वो था अपना मैग्नेटिक फोर्स ऑफ टू मैग्नेटिक पोल्स। तो उसमें हमने कहा था कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर एंड F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अपन रिमूव करते हैं तो k m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर आता है, जहाँ पे k की वैल्यू जो होती है इसके अंदर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, जिसको अपन 10⁻⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे अपन म्यू एस जो है इसके अंदर जो म्यू नॉट जो है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, इसलिए अपन अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या कहेंगे, F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपन को क्या कहता है कि दिस इज़ कॉल्ड कूलम्स लॉ ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, है ना, क्योंकि कूलम्स लॉ के ही स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया, इसीलिए इसको कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के नाम दिया गया। इसमें कहते हैं कि इसका एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ जैसे निकालते हैं वो अपना एम्पियर मीटर के टर्म्स में आ जाता है। ठीक है, अब अपन यहाँ से कहते हैं कि पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक पोल इज सेड टू बी 1 एम्पियर, है ना, 1 एम्पियर मीटर इफ इट रिपेल्स एन इक्वल एंड सिमिलर पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, प्लेस्ड इन अ वैक्यूम एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट, है ना, विद अ फोर्स ऑफ 10⁻⁷ न्यूटन। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन भी आ गया बच्चों। इसमें देखो कहता है कि टू पोल्स वन ऑफ विच इज 5 सेंटीमीटर एज द स्ट्रॉन्ग एज द अदर एक्सर्ट ऑन ईच अदर अ फोर्स इक्वल टू 0.8 इंटू 10⁻⁻3 kg watt when placed 10 सेंटीमीटर apart in air, find the strength of each pole। तो अपन क्या करेंगे, m एंड 5m बी द पोल स्ट्रेंथ अपन ने ले लिया। ठीक है, तो अपन कहते हैं कि f अपन को दिया हुआ है, उसको अपन न्यूटन में चेंज कर लेंगे, तो 10⁻⁻3 था ही, उसमें 9.8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद अपन रेडियस अपन डिस्टेंस दिए ही रखा था 10 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में चेंज कर लीजिए, तो वो अपना हो गया 0.1 मीटर। तो F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर कह देंगे। सारी वैल्यूज़ हैं, आपको इसमें वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से पोल स्ट्रेंथ m की वैल्यू अपन को फाइंड आउट हो जाएगा। m निकल गया, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो अदर एंड का भी पोल स्ट्रेंथ अपन को पता चल जाएगा। उसके बाद अपन को है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है अपन को कि टू आइडेंटिकल मैग्नेट्स with a length of 100 centimeter are arranged freely with their like poles facing in a vertical glass tube. The upper magnet hangs in air above the lower one so that the distance between the nearest pole of the magnet is 3 mm। ये दे रखा है आपको। इफ़ द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द पोल ऑफ द मैग्नेट्स इज दिस, पोल स्ट्रेंथ भी आपको दे रखा है 6.64 एम्पियर मीटर। देन डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन द टू मैग्नेट्स, तो उन दोनों मैग्नेट्स के बीच के फोर्स को इंट्रोड्यूस करना। m दिया हुआ है, r दिया हुआ है, आप चले आए यहाँ पे। अब तो इसमें अपन को बस सिंपल क्या करना है, F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो मास से पोल स्ट्रेंथ सेम था तो अपन m स्क्वायर कर दिए, उसकी वैल्यू को पुट कर दिए, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल अपन कहते किसको हैं, तो देखो मैग्नेटिक डायपोल है जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अपन इसमें कह देंगे मैग्नेटिक डायपोल एक तरह का अरेंजमेंट होता है ऑफ टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ, है ना। अपन कह देंगे कि मैग्नेटिक डायपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। अब उस स्मॉल डिस्टेंस को अपन लेट कर लेंगे 2a या 2l, इस तरह से अपन उसको मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, अब कहते हैं कि बार मैग्नेट, कंपास नीडल एक्सेट्रा, ये सब मैग्नेटिक डायपोल का एक सिंपल सा एग्जांपल होता है। इसमें ये भी कहते हैं कि टू पोल्स ऑफ मैग्नेटिक डायपोल called north pole and south pole are always equal strength and of opposite nature. Further, such two magnetic poles always exist in pair। ठीक है, अब कहते हैं अपन कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहते हैं कि जैसे इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल एंड द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट।
ठीक है। जैसे दो पोल अपन मैग्नेट का लेते हैं, उसका जो पोल स्ट्रेंथ होता है उसको अगर अपन डायपोल लेंथ के साथ जो प्रोडक्ट करते हैं वही अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। उसको अपन कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और कैपिटल एम इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू में 2L कह दिए, जो कि लेंथ ऑफ द डायपोल हो गया। ठीक है, इसका अपन SI यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर कह देंगे। इसमें अपन को एक क्वेश्चन भी है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। जैसे अपन कहते हैं कि अ मैग्नेटिक वायर ऑफ मैग्नेटिक वायर ऑफ डायपोल मोमेंट 4 पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल। कहता फाइंड द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। तो अपन कहते हैं इफ़ द लेंथ ऑफ वायर इज 2L देन मैग्नेटिक मोमेंट m अपना m इंटू में 2L हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन ये निकल गया, और m अपन को तो m इंटू में 2R, अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, बस कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे एग्जांपल नंबर 6 में एक देखिए कि कहता है कि द लेंथ ऑफ द मैग्नेटाइज्ड स्टील वायर इज L एंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज M। इट इज़ बेंट इनटू द शेप ऑफ L। ठीक है, L दे रखा है अपन को, कहता है L शेप में, तो कहता है विथ 2 साइड्स इक्वल। तो कहता है कि व्हाट विल बी द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो देखो अपन m इज इक्वल टू एम इंटू एल कहते हैं। अब इसका अपन क्या करेंगे, जैसे L और L/2 और L/2 दो पार्ट में चेंज हो गया, तो यहाँ पे अपन को इसको अपन इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये राइट एंगल ट्रेंगल, तो ये अपना L/2 का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर निकालोगे तो ये भी अपना L/√2 हो जाएगा। तो ये चीज़ें अपन को ध्यान में रखना है, और ये जैसे ही निकला तो m अपन निकाल लेंगे, तो यहाँ से m इंटू में L/2 हो जाएगा, तो m बाई अपन क्या कहेंगे, m इंटू एल m होता है, तो अपन m/√2 कह देंगे। अब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपन क्या कहते हैं कि जैसे द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अ विजुअल एंड इंट्यूटिव रियलाइजेशंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसी में कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड आर दोज इमेजिनरी लाइंस which continuously represent the direction of magnetic field। इसमें कहते हैं कि the tangent drawn at any point on the magnetic field lines shows the directions of the magnetic field at that point। ठीक है, अब ये एक विजुअल अपन एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, जिसके अंदर ये कहता है कि एक इमेजिनरी कंटिन्यूसली लाइंस होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, और उस पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज अपन कहते थे, सेम उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी प्रॉपर्टी होती है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले में अपन क्या करते थे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में इंट्रोड्यूस करते थे कि जिसे पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाता है ना। लेकिन अपन को इसमें क्या करना है कि नॉर्थ से जहाँ पे अपन पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज लेते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसी तरह से यहाँ पे आपको क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड्स में आपको नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करना है एज अ पॉजिटिव चार्ज, एंड साउथ पोल को अपन एज ए नेगेटिव। बट ये डिफरेंस है दोनों में कि जैसे अपन कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अपन ये कहते थे कि इसके अंदर मतलब क्लोज लूप क्रिएट करता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती थी और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाती थी। बट इसमें थोड़ा बस यही डिफरेंस है कि इसमें अपन क्या कहते हैं कि जैसे इसमें क्लोज लूप को क्रिएट करेगा, मतलब नॉर्थ पोल से निकलेगा और वो साउथ पोल पे जाके एंड नहीं होता है, वो फिर इंटीरियर टू द पार्ट से नॉर्थ पोल पे वो पहुंच जाता है। तो ये एक क्लोज लूप को क्रिएट करता है। अब इसके देखो प्रॉपर्टीज़ में एक बार रीड कर देता हूँ। इसमें फर्स्ट नंबर अपन कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेट फ्रॉम कंटिन्यूअस क्लोज लूप, कहता है दिस इज अनलाइक एन इलेक्ट्रिक डायपोल, कहता है वेयर दिस फील्ड लाइंस बिगिन फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ द एस्केप ऑफ टू इन्फिनिटी। अब कहते हैं द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट अ गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ से कहते हैं थर्ड नंबर कि द लार्जर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर इज मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फोर्थ नंबर अपन कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ऑफ एनी फो डिड।
द डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वुड नॉट बी यूनिक एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अपन यहाँ पे पॉइंट ऑफ मतलब कहने का है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? अगर कर जाएगा तो क्या होगा? तो एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन कह देंगे कि दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे डायरेक्शंस के हिसाब से, तो इसीलिए अपन कहते हैं कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब अपन बच्चों नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसके अंदर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पॉइंट ड्यू टू द बार मैग्नेट।